चलो ज़ियारत को अहले ईमा के शान परवरदिगार देखें। जो देखना हो कहीं पे जन्नत, तो औलिया का मज़ार देखें। हाथ किसने रखा ये मेरे हाथ में, मैं वली हो गया एक ही रात में। हमने तेरे ख़याल की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। दोस्तों, आज हाजी अहमद शाह बैराइची मियाँ का 63वां उर्स की तफसील आपको बताते हैं, जो बड़े तुस्क व एहतशाम के साथ मुनक्किद किया गया। मालेगांव शहर में वाक़े बड़ा कब्रस्तान के फ्रंट दरवाजे पर आप मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने देखते होंगे कि 3 मज़ारात एक साथ हैं। इनमें हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ की भी एक दरगाह है। वहीं उनके बाजू से हाफिज सनाउल्लाह साहब की भी मज़ार है, जो मौलाना अब्दुल बारी कासमी साहब के दादा हैं। वहीं उनके बाजू से नबी जान मियाँ की भी मज़ार है, जो किला इलाके में, आज जहाँ गौस पाक का छलावा है उसके पीछे इलाके को नबी जान मियाँ का तकिया कहा जाता था, आज वहाँ आबादी हो गई है। तो नबी जान मियाँ भी उस वक्त के मशहूर बुजुर्ग थे। हाफिज सनाउल्लाह साहब आलिम दीन थे। वहीं हाजी अहमद साहब बहराइची मियाँ भी, इन तीनों की मज़ारात आप देखते होंगे बड़ा कब्रिस्तान पर मौलाना इसहाक के सामने एक ही छत के नीचे तीनों मदफून हैं। हाजी अहमद साहब बहराइची मियाँ से मुताल्लिक कुछ तफसीलात के सन 1857 गदर की जंग के बाद, जब पूरे मुल्क में अफरा-तफरी का माहौल था, लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जा रहे थे। ऐसे में यूपी से बड़ी तादाद में लोगों ने हिंदुस्तान के दीगर रियासतों का रुख किया और यूपी से बड़ी तादाद में मालेगांव शहर भी लोग आए। सन 1875 के आसपास में हजरत हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ, जो यूपी के मशहूर शहर बहराइच से मालेगांव शहर तशरीफ लाए। उस जमाने में संगमेश्वर एक आबादी थी और जिसे समकसेर भी कहा जाता है। और हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ ने संगमेश्वर में कयाम किया। उस जमाने में वहाँ मौलाना इसहाक साहब, वहीं खैरुल्ला शाह जान जा भी वहीं पर थे। खैरुल्ला शाह नामी बुजुर्गों से हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ ने संगमेश्वर में बैत ली। खैरुल्ला शाह जा, जिन्हें दादा पीर भी कहा जाता है, ये कादरिया सिलसिले से ताल्लुक रखते थे और आज संगमेश्वर में इनकी कब्र है। हाजी अहमद साहब बहराइची मियाँ 1880 में जब संगमेश्वर इलाके में थे, तो खैरुल्ला शाह जा से इन्होंने बैत ली। उसके बाद मालेगांव शहर में उनको काफ़ी माना जाने लगा। उनपे उनके कसब करामात, उनके तकवे और उनकी इबादत की वजह से उस ज़माने में उनके मुरीदान ख़ास में हकीम मोहम्मद सलीम और मुंशी अब्दुल करीम अता हज़रत जो शायर थे, वहीं हकीम मोहम्मद इस्माइल, ये 3 उनके मुरीद उस ज़माने में ख़ास मशहूर थे। हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ की खिलाफत हकीम मोहम्मद इस्माइल को मिली, जो बहराइची मियाँ के पहले खलीफा माने जाते हैं, हकीम मोहम्मद इस्माइल साहब। हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ को शेर व शायरी से भी शगफ था। मुंशी अब्दुल करीम अता हज़रत की किताब में अहमद शाह बहराइची मियाँ से मुताल्लिक मनकबत और कई कलाम मौजूद है। खिलाफत हकीम मोहम्मद इस्माइल साहब को मिलने के बाद में यहाँ पर खिदमत ख़ास के लिए मोहम्मद आरिफ मुल्ला कादरी साहब, जो कुदवाई रोड पर वाक़ई, जिसे हम मुर्गा गली कहते हैं, मुर्गा गली में मलबारी की होटल बड़ी मशहूर थी और वहीं पर मोटर अड्डा था और शहर के सारे लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए, चाय पान के लिए आया करते थे। जिस तरह आज हम कुदवाई रोड हर शख्स हफ्ते में एक मरतबा आता है, उस ज़माने में मुर्गा गली में लोग हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर आते थे पूरे शहर से। मलबारी की होटल के सामने मोहम्मद आरिफ मुल्ला कादरी बाबा ये अतर फरोशी का काम किया करते थे और यहाँ से होने के बाद वो हाजी अहमद साहब बहराइची मियाँ के खिदमत भी अंजाम दिया करते थे। इसके बाद हकीम मोहम्मद इस्माइल साहब के बाद में मोहम्मद आरिफ मुल्ला कादरी बाबा को उसकी खिलाफत और खिदमत का मौका मिला। उसके बाद मोहम्मद आरिफ मुल्ला कादरी बाबा के बेटे सूफी मकसूद अहमद आरफी,
घड़ी वाले बाबा को उनकी खिलाफत मिली। घड़ी वाले बाबा का सन 2020 अभी 5 साल कब्ल इंतकाल हुआ। अंसार जमात खाने के शॉपिंग में वो घड़ी साजी का काम किया करते थे, वहीं अमलियात का भी, लोगों को दुआ फातिया का भी काम किया करते थे और बड़ी तादाद में लोग उनसे इस्तिफादा हासिल किया करते थे। आज सूफी मकसूद अहमद आरफी घड़ी वाले बाबा के बाद उनके बेटे सूफी सईद अहमद आरफी, वो सज्जादा नशीन है खानकाह आरफिया के 60 फुटी रोड पर गुलशन आरिफ जो इलाका माना जाता है, यहाँ पर खानकाह आरफिया है, जहाँ के सज्जादा नसीम मोहम्मद आरिफ मुल्ला कादरी बाबा के पोते और सूफी मकसूद अहमद आरफी घड़ी वाले बाबा के बेटे सूफी सईद अहमद आरफी यहाँ सज्जादा नसीन है। वहीं उनके साथ में उनकी मानत के लिए हमेशा सूफी मकसूद अहमद घड़ी वाले बाबा साहब ने 2 लोगों को खिलाफत दी थी, अलहाज सूफी शकील अहमद साहब और सूफी मोहम्मद अय्यूब मिस्त्री, जो घड़ी वाले बाबा के ज़रिए जिनको खिलाफत मिली थी। ये भी सूफी सईद अहमद आरफी के साथ यहाँ पर इबादत में मशगूल रहते हैं। वहीं इंतज़ामी उमूर और उनकी मावनत के लिए अब्दुल करीम अशरफी, हमारे अर्दिल अजीज़ दोस्त करीम भाई बेकरी वाले, अलीमुद्दीन अशरफी, शाहिद भाई और मुख्तार आरफी वगैरह इंतज़ामी उमूर में यहाँ पेश रहते हैं। खानकाह आरफिया गुलशन आरिफ 60 फुटी रोड पर हर साल हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ का उर्स बड़े तुस्क एहतसाम के साथ में एहतमाम पजीर होता है। अहमद शाह बहराइची मियाँ का विसाल 1962 और कुछ लोग बताते हैं कि 1964, यानी 1962 और 64 के दरमियान हाजी अहमद शाह बहराइची मियाँ का विसाल हुआ और कब्रिस्तान में उन्हें मदफून किया गया। जब से आज तक इस मज़ार पर फातिहा खानी, नज़र नियाज, चादर पेशी वगैरह जारी रहती है। इस साल 17 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल को यक रोज़ा सालाना 63वें उर्स का एहतमाम किया गया, जिसमें असर बाद फातिहा खानी, सजरा खानी हुई। उसके बाद सबसे पहले संगमेश्वर कब्रिस्तान में मदफून खैरुल्लाह शाह अशरफी जी जा की मज़ार पर चादर पेशी, फातिहा खानी, सलातो सलाम का नजराना पेश किया गया। बाद नमाज मगरिब लंगर आरफिया का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बाद नमाज ऐशा चादर पहुंचने के बाद आस्ताना शरीफ पर महफिल नात व मनकबत का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर सूफी नूरुल ऐन साबरी, वहीं शोरा में इरशाद अंजुम की निज़ामत में सोहेल आज़ाद, ज़हीर अख्तर, रहीम पापा, जमील अलमास वगैरह ने नात व नऊद और मनकबत पेश कर खिराज अकीदत और खुलूस का नजराना पेश किया। हर साल ये उर्स बड़े तुस्क एहतसाम के साथ में मुनकिद किया जाता है। दोस्तों, आपसे पहले मालूमात में हमने बताया था कि अहमद शाह, हाजी अहमद शाह बहराइची मियां के साल 1962 में हुआ था और मोहम्मद आरिफ मुल्ला कादरी बाबा, इनका विसाल 1987 में हुआ था और मकसूद आरफी साहब घड़ी वाले बाबा, इनका विसाल 2020 में हुआ था। आरिफ बाबा, आरिफ मुल्ला और मकसूद अशरफी घड़ी वाले बाबा दोनों के मज़ारात मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान में है। वहीं हमने हकीम मोहम्मद इस्माइल साहब का जिक्र किया था, जो अहमद शाह बहराइची मियाँ के पहले खलीफा थे। उनको कोई पहचान नहीं सकेगा। शनाख्त के लिए आपको बता दें कि फतेह मैदान में जिन्हें, जो हकीम साहब की दुकान है, जिन्हें हम खूनी हकीम कहते हैं, तो आज जो हजरत बैठते हैं, इनके दादा यानी खूनी हकीम साहब के वालिद हकीम मोहम्मद इस्माइल, ये अहमद शाह बहराइची मियाँ के पहले खलीफा थे। तमाम तफसीलात आपने देखी। अब आइए देखते हैं कि इस साल उर्स के मौके पर तकारीब का किस तरीके से, क्या और कैसे एहतमाम हुआ। तस्वीर वीडियो बशुक्रिया अब्दुल करीम अशरफी बेकरी वाले, सैफ न्यूज़ पर। ज़मीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की माँ नहीं है, फलक पे आदम की माँ नहीं है। खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहाँ नहीं है। अज़ान भी आज हो रही है, नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं। अज़ान भी
नमाज भी लोग पढ़ रहे हैं, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अज़ा नहीं है, बिलाल जैसी अज़ा नहीं है, बिलाल जैसी अज़ा नहीं है। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, परेशान के लिए हल में मुश्किलात है बहराए मियां, हल में मुश्किलात है बहराए मियां। हम अपने से कब अहलो कमाल देर हरम देखते, अहलो कमाल देर हरम देखते रहे, अहले कमाल देर हरम देखते रहे, वहदत की आग हाथ है बहराए चीनिया, मदीना उन्हें जलवा दिखाएंगे जो मुस्तफा के नाम की महफिल सजाएंगे, सरकार मदीना उन्हें जलवा दिखाएंगे जो मुस्तफा के नाम की महफिल सजाएंगे, जन्नत सजाई जाएगी उस वक्त तक जमीन, जन्नत सजाई जाएगी उस वक्त तक जमीन, जब तक मेरे हुजूर न जन्नत में जाएंगे, जब तक मेरे हुजूर न जन्नत में जाएंगे। ना का मतलब मुलायना फरमाया हम सब के आज साथ है बहराए चीनिया, बहराए चीनिया, हम सब के आज साथ है बहराए चीनिया, हम सब के साथ आज है बहराए चीनिया, उल्फत की कायनात है बहराए चीनिया, उल्फत की कायनात है बहराए चीनिया। ऐसे मुलाज़ा फरमाए, अहले नजर ने देखा है अहले शऊर ने, अहले नजर ने देखा है अहले शऊर ने, अहले नजर ने देखा है अहले शऊर ने, कितनी हसीन जात है बहराए चीनिया, कितनी हसीन जात है बहराए चीनिया, बहराए चीनिया। ऐसे मुलाज़ा फरमाए, सरकार दो जहां की अता के तो पहले सरकार दो जहां की अता के तो पहले सरकार दो जहां की अता के तो पहले खुद कष्ट ये निजात है बहराए चीनिया, खुद कष्ट ये निजात है बहराए चीनिया, बहराए चीनिया। आएंगे तो होंगे ना जगह, आ जाओ आ जाओ उधर, आओ उधर चले जाओ। यूं तो दुनिया के जर्रे जर्रे मसहरे किबरिया को देखते हो, यूं तो दुनिया के जर्रे जर्रे में मसहरे किबरिया को देखते हो, बदबदिए खुदा करो ऐसे
जैसे तुम भी खुदा को देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि इस बाबरकत महफिल का आगाज उन मिसरों से करूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक की इस महफिल का आगाज उन्हीं के दौर में, उन्हीं की मस्जिद में, उन्हीं की मौजूदगी में पढ़े गए मिसरों से मैं इस महफिल का आगाज करता हूँ। सरकार मस्जिद नबवी की जमीन पर बैठे हुए हैं और हजरत हस्सान बिन साबित मिंबर पर बैठकर ये मिसरे नात की पढ़ रहे हैं कि वह अहसनु मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबी कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत हस्सान ने मस्जिद नबवी में कहा कि अल्लाह के रसूल व अहसनु मिन कलम तरक्कत आईनी, आपके जैसा हसीनो जमील हमारी आंखों ने नहीं देखा। व अजमलु मिन कलम तलदिन निसाउ, आपके जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जब तख्लीक किया तो तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। और फिर चौथे मिसरे में कहते हैं कान लगा खुलिक़ता कमा तशाउ। इस मिसरे पर तो कुर्बान जाए पूरी कायनात की तारीफें, पूरी कायनात की शायरी, पूरी कायनात के मिसरे। हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं कान लगकर खुलिक़ता कमा तशाउ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बोलते गए और परवरदिगार आपको बनाता गया। आप जैसा बनना चाहते थे, आप जैसा पैदा होना चाहते थे, आपको आपकी मर्जी के मुताबिक परवरदिगार ने तकलीफ फरमाया है। इससे ज्यादा खूबसूरत सरकार की तारीफ क्या हो सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। रामपुर के शायर है अज़हर इनायती, वो कहते हैं कि दिल में गर इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। दिल में गर इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। इस जमीन से उस आसमानों तक दूसरा कोई नक्शे पा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। जो भी आया मेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जमील अल्मास साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक आज की इस महफिल में ला इलाहा इल्लल्लाह।